स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस परीक्षा 21,391 पदों के लिए जो आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, दिसंबर से शुरू हो रहा है, इसके लिए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आंसर का जो न्यू मॉडल प्रैक्टिस बुक आया है बिहार पुलिस के लिए, हम लोग कल के सेशन के माध्यम से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व किया था, लेकिन आज के सेशन के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कंप्लीट रूप से 100 प्रश्न। ठीक है, डिस्कशन जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का दे दिया गया है आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जीएस मैग्नेट ऑफिशियल नाम से है, वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप सभी जानते हैं, यानी कि 9 साढ़े 9 बजे के करीब में टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, जिससे आप सभी लोग प्रश्न को पहले सॉल्व कर लीजिए। कल के भी क्लास में हम आप सभी को बताए थे, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग प्रश्न सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और प्रश्नों को मिलाते हैं कि आप लोग कितना प्रश्न सॉल्व कर पाए हैं 100 प्रश्न में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना और फ्री ऑफ कॉस्ट माननीय रोशन आंसर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, तो आप सभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए, तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो या क्लास का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो आइए आज के मॉडल प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। उम्मीद करते हैं सेट सॉल्यूशन से पहले जो आपको सॉल्व करने के लिए पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया गया था, सीरियस स्टूडेंट प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे। क्लास के माध्यम से आप सभी लोग आंसर मिला लीजिए। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न इंग्लिश से पूछा गया है कि चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड। देखिए एंटोनियम आपसे पूछा और आपको वर्ड दिया गया है प्लीसेंट दिया गया है। देखिए प्लीसेंट के मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा सुखद होता है। क्या होता है इसका हिंदी? सुखद होता है। इसका एंटोनियम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, तो हर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्ष। हर्ष के मतलब क्या होता है, तो कठोर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर अगर आपसे यानी कि साइनोनियम पूछ ले तो ध्यान रखिएगा मेलोडियस हो जाता। ठीक है, लेकिन एंटोनियम पूछा है हर्ष, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे देखिए, यहाँ पर 2 नंबर इजी प्रश्न है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, वह गया ही तो था, वह गया ही तो था। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है कि क्या होगा। ध्यान रखिएगा ही डिड गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, जिसका हिंदी वह गया ही तो था। ठीक है, 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? देखिए 3 नंबर प्रश्न जब आप लोग सॉल्व किए होंगे तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, स्टेशन एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द कौन सा है? देखिए यौगिक और युग ऋण से हमेशा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। विद्यालय क्या हो जाएगा? विद्यालय एक प्रकार का यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद जब आप लोग कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा विदा धन आलय हो जाएगा। क्या होगा? विदा धन क्या होता है? आलय होता है। ठीक है, और यौगिक शब्द किसे कहा जाता है, तो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है। एक सार्थक शब्द है विद्या और दूसरा है आलय। ठीक है, इन दोनों के मेल से विद्यालय बना है, तो यौगिक शब्द ऑप्शन नंबर सी विद्यालय हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 5वें नंबर प्रश्न को मिलाइए आप लोग। निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कल के भी सेट में था ऐसा प्रश्न, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन डी लगाए हैं, प्राण बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। निम्नलिखित में से किस डोमेन नेम का उपयोग सैन्य संस्थाओं के द्वारा किया जाता है? सैन्य संस्थाओं के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो मेल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मिलाइए 7 नंबर। एरिना खेल परिषद का संबंध किस खेल से है? एरिना खेल परिषद का संबंध किस खेल से है? स्टैटिक जीके के प्रश्न है और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, घुड़सवारी से इसका संबंध है। 7 के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन डी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए 8वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सफरेज मूवमेंट का संबंध है, किस आंदोलन से इसका संबंध है? आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखिए जब इस प्रश्न को सॉल्व किए होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब महिला मताधिकार आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो 8 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकता है? तो जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, सही है। जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, यह भी सही है। पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों को, यह भी सही है। उपयुक्त डी हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को मिलाइए। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सदस्यों की अधिकतम संख्या आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 1/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 11वां नंबर प्रश्न को मिलाइए। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितना है? तो 6 है वर्तमान में। आपसे पूछा है कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, काम पाने का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी को, काम पाने का अधिकार जो है एक प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, काम पाने का अधिकार का प्रावधान जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि अनुच्छेद 41 में है, ठीक है, अनुच्छेद 41 में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 के लिए सही जवाब। 12वां नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित कौन नहीं है? तो गाडगिल समिति, आप लोग ध्यान रखिएगा, गाडगिल समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। यह पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी बनाने हेतु गठित की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 13 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। 13 के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन सी लगाए हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बम्बई हाई किसके लिए, किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम तेल से संबंधित है। और यहीं पर एक जलयान का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है? सागर सम्राट, जो समुद्र से कुएं खोदकर क्या निकालता है? तेल निकालता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए मैथ से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से, मैथ से नहीं है, इसके आगे है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए कोडरमा अग्रणी है? कोडरमा किसके लिए अग्रणी है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अब्रक के उत्पादन के लिए, अब्रक के उत्पादन के लिए कोडरमा कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर मैथ से कि x के पावर क्यू, 6 के पावर क्यू, 4x प्लस के
और देखिए x+2 से पूर्णतः विभाजित है तो k का मान आपसे पूछा गया है। प्रश्न को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर सी -8 आएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिएगा समीकरण का गुणनखंड कितना दिया गया है, तो x+2 दिया गया है, x+2 दिया गया है तो इसको 0 मान लीजिएगा और x का मान निकलिएगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, x के जगह पर -2 रख दीजिएगा, k का मान आपका निकल करके आएगा कितना, तो -8। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, मैथ से संबंधित ही है। यदि 17 के पावर 41 प्लस 29 के पावर 41 को 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इसे सॉल्व करने के लिए, यानी कि a के पावर अगर n हो प्लस b के पावर क्या हो, n हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b। ठीक है, जब n क्या हो, विषम संख्या हो, जब n क्या हो, विषम संख्या हो। तो देखिए यहाँ पर 41 क्या है, n का मान विषम संख्या है, तो आप 17 में 29 को जोड़िएगा। ठीक है, और आप 23 से भाग कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका सही जवाब कितना आएगा, यानी कि 46/23 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको आप लोग शेषफल देखिएगा तो ये पूरा 2 बार में कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न भी आपका देख लीजिए, मैथ से ही संबंधित प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब 25,920 ऑप्शन नंबर बी आएगा। सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा आपका जवाब। सॉल्यूशन दे दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, आप लोग वहां से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है, भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर कब पाबंदी लगा दी गई। कानूनी रूप से कब लगाया गया। देखिए कानूनी रूप से अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 1829 में लगाया गया। ठीक है, किसके द्वारा लगाया गया, तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 20 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 84 तक हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 69 तक हुआ था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 1790 से लेकर के 92 तक हुआ था। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ध्यान रखिएगा 1799 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए द्वितीय पूछा गया है, क्या होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा मंगलौर की संधि के साथ हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ। देखिए यहाँ पर मराठा युद्ध पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सालबाई की संधि के साथ, सालबाई की संधि के साथ हुआ था। ठीक है, समाप्ति। और कब हुआ था यह युद्ध, तो 1775 से लेकर के 82 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 22 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, ऑप्शन नंबर बी 1920 में चलाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने अधिशिष्ट फसलों को शामिल किया जाता है। बताइए कुल कितने को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 22 होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 24 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल, ध्यान रखिएगा हेरोड पूछा जाता है, हेरोड ध्यान रखिएगा डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है ना, चलिए तो 24 के लिए जो लोग भी लगाए हैं ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। 25 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। बताइए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आप भी लगाए हैं ऑप्शन डी बिल्कुल आप सही है। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है।
बताइए, केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। और ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी एथिलीन, एथिलीन ऑप्शन नंबर सी होगा 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है? बताइए किसके साथ किया है? तो इजराइल के साथ किया है। ऑप्शन नंबर डी आपके 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल किसमें पाया जाता है? अंतःकोशिकीय पाचन, ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। अमीबा, अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 29 नंबर प्रश्न है आपका, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब, दाब क्या होता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। आप लोग मिलाइए, बना तो लिए हैं प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी बी को ध्यान रखिएगा, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 30 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी का निर्माण का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी यकृत में होता है। यकृत आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरबीसी का निर्माण यकृत न होता तो अस्थि मज्जा आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण या भ्रूण अवस्था में यकृत एवं क्या होता है? प्लीहा शामिल होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यकृत एवं प्लीहा को ही आरबीसी का ध्यान रखिएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए 31 नंबर प्रश्न को मिलाइए, रासायनिक रूप में शुष्क हिम ड्राई आइस है किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी होगा 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 32 नंबर, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो ये पिंड क्या होंगे या क्या परिवर्तन होगा? यही आपसे पूछा गया था। और आपके प्रश्न का सही जवाब, जो लोग भी ऑप्शन बी लगाए हैं, एक समान वेग से गतिमान होंगे, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि? कारण आपसे पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व तो अधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मिलाइए 34 नंबर, भारी जल में क्या होते हैं? तो भारी जल में ध्यान रखिएगा, यानी कि भारी जल में यानी कि हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग भी लगाए हैं 34 के लिए सही जवाब, बिल्कुल आपका जवाब सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए 35 नंबर, समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ता जाता है जैसे जैसे, बताइए जैसे जैसे किस कारण से बढ़ते जाता है? तो गहराई और खरापन बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 35 के लिए सही जवाब। 36 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत आपसे पूछा गया है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कच्चा तेल, कच्चा तेल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 37 नंबर, ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है कि, क्या है अर्थ? तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो लोग भी लगाए हैं 37 के लिए, बिल्कुल उनका सही जवाब है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? बताइए, वर्तमान में पूछा गया है, तो वर्तमान में आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी को 75 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत में जो रामसर साइट की कुल संख्या है 75 है। ठीक है, 75 है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर 39 नंबर, प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द निम्नलिखित किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आ गया मैथ का, पेन और कॉपी उठाइए और इस प्रश्न को तुरंत आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, तुरंत सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब आएगा, दे दूंगा पीडीएफ, वहां से सॉल्यूशन देख लीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि कम समय में आपको अधिक प्रश्न को सॉल्व करवाने का प्रयास करूं। ठीक है,
चलिए, मैथ का प्रश्न है 41 नंबर, इसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और 41 का सही जवाब आपका क्या आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 6000 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न भी है मैथ का, और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 5 घंटा आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 43 नंबर भी आपका मैथ का ही प्रश्न है, ठीक है। और जब इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी यानी कि 2 आएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए आप लोग। प्रश्न है आपका, द आइडियम बीट अबाउट द वर्स, ठीक है। हिंदी क्या हुआ इसका, तो ध्यान रखिएगा घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है। इसका आइडियम आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी नहीं, बी आएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। टू स्पीक इन ए सर्कमलोकेटरी वे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया। विलय मतलब हड़प नीति, तो लॉर्ड डलहौजी। सहायक संधि के लिए ब्लेजली को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 45 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था। अमेरिका कब शामिल हुआ था, तो 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 47 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आपसे तिथि के साथ पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर है, निम्नलिखित में किस कूट का मेल सही है। मेल सही किसका है, सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। कूट के माध्यम से आप सभी को आंसर बताना है। बुद्ध का संबंध हो जाएगा सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए, ठीक है। चलिए, नैनार का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा नैनार जो हो जाएंगे शिव की पूजा करते थे, ठीक है। अलवार का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा विष्णु की पूजा करते थे, ठीक है। वहीं पर बाकी बच गया निजामुद्दीन औलिया, तो सूफी संत थे, ठीक है। मतलब सूफी संत से इनका संबंध हो जाएगा। मिला लीजिए, ए का आपका 4, ए का 4, बी का आपका हो जाएगा 3, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए, 49 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। वर्तमान में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि सुमन के बेरी। सुमन के बेरी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। जबकि इसके पदेन अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा कौन है वर्तमान में प्रधानमंत्री, कमेंट में आप सभी लोग बताइए, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, पचा हुआ भोजन शोषित होता है, किसमें होता है, तो ध्यान रखिएगा पचा हुआ जो भोजन शोषित होता है, ऑप्शन सी यानी कि क्षुद्रांत में होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 51 नंबर है, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान यानी कि उपग्रह से एक सेब यानी कि पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह कैसे गिरेगा, आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर है कि एक आयताकार बक्से की भुजाएं दे दिया गया है अनुपात के रूप में, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तदनुसार उस बक्स का आयतन कितना होगा। तो बक्स का आयतन आप लोग L गुणे B गुणे H पर आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इस प्रश्न का सही जवाब कितना आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 48 सेमी क्यूब यानी कि सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न भी मैथ का है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब यानी कि 8.66 मीटर आएगा। और 54 नंबर भी आपका मैथ का ही प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी 20 रुपया आएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, देख लीजिए। हृदयघात के लक्षण है, हृदयघात के लक्षण आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, बाह में दर्द के साथ झंझनाहट, ठीक है, झंझनाहट, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 56 नंबर, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है।
ताप की जिसमें उत्पत्ति होती है, ध्यान रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है, सॉरी 57 नंबर, 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 57 के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर मैथ का, और मैथ का प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना होगा। ध्यान रखिएगा, 32 वर्ष 52 वर्ष आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका 59 से 60 तक ग्राफ दंड दिया गया है और आपको आंसर बताना है। देख लीजिए एक बार, आप लोग अगर ग्राफ दंड वाले प्रश्न पढ़े होंगे तो आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब बता सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप सभी लोग थोड़ा सा इस प्रश्न पे जोर दे दीजिए। चलिए मैं प्रश्न छोटा कर देता हूं, उसके बाद आप सभी को आंसर बताना है। ठीक है, देखिए आंसर आपको बताना है प्रश्न के माध्यम से। तो प्रश्न 59 है आपका, देखिए कि गणित और इतिहास के अंकों का अनुपात, गणित और इतिहास के अंकों का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, गणित और इतिहास के अंक, गणित कहाँ है तो इधर है, और इतिहास कहाँ है तो इधर है। इन दोनों के अंकों का योग आपसे पूछा गया है। ठीक है, सॉरी अनुपात, योग का अनुपात पूछा गया है। जब आप लोग अनुपात निकालिएगा ना, इजी प्रश्न आता है तो 4:3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 60वें नंबर प्रश्न में आपसे हिंदी और अंग्रेजी का औसत अंक आपसे पूछा गया है। औसत आप लोग जानते हैं, जितना संख्या हो जोड़िए और जितना संख्या हो उससे भाग कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए औसत जब निकालिएगा तो 55 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 61 नंबर, भेड़ की किस आयु में स्थायी कर्तन दांतों द्वारा दूध दांतों के स्थापन होने की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है? बताइए 61 का सही जवाब क्या होगा? तो 9 से 10 महीने आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 62 नंबर प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग 1/4 तो 1 माइनस 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। सूत्र प्रयोग कीजिएगा, n बटा n0 इंटू 1/2 के पावर n। जब इस पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इस फार्मूला पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 8 महीना। ठीक है, 8 महीना। या आप लोग एक और फार्मूला अपना सकते हैं। ठीक है, यानी कि t बराबर कितना होता है n गुणे t, ठीक है, बटा 1/2। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आपसे पूछा गया है। 8वां है, ध्यान रखिएगा। 64 नंबर प्रश्न है, रुधिर प्लेटलेट्स में सहायता देती है, कौन देता है? तो देखिए प्लेटलेट्स में सहायता जो देता है, ऑप्शन बी रुधिर के जमने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न मिलाइए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए पिता से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछ ही लिया जाता है एक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब, कैरोलस लिनियस का नाम ध्यान रखिएगा। टीबी का आविष्कार किसने किया था? टीबी का आविष्कार ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ठीक है, जे.एल. बेयर्ड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है 68 नंबर, पोयम कागज टू कानवास रूट द पोयम, मतलब आपसे लेखक पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर अमृता प्रीतम का नाम ध्यान रखिएगा, अमृता प्रीतम का यह पोयम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 69 नंबर प्रश्न है, एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है, किस विधि से अलग किया जाता है? आसवन विधि, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। 70 नंबर प्रश्न है, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम में स्थित है। ठीक है, त्रिवेंद्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर
71 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? तो कार्य, ध्यान रखिएगा, कार्य आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति की जो तरंग होती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को पी तरंगे, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है आपका, प्रथम महिला प्रीमियम लीग यानी कि WPL 2023 का आयोजन किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? बताइए किस में हुआ? ध्यान रखिएगा, यानी कि महाराष्ट्र आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 74 नंबर, डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह ए में मौजूद एकमात्र अधातु है? बताइए, अधातु पूछा गया है, तो अधातु पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसे में आवारा तत्वों की संज्ञा इसे दिया जाता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न मिलाइए आप लोग, कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ मिलाना है, ठीक है। मैच द टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए मिलाइए इसको, क्या होगा आपके प्रश्न का सही जवाब? रसकल का संबंध क्या हो जाएगा? तो रौघी से हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि ए का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। मिलाइए इसमें, ए का 2 गो सी, बी और डी दिया गया है, ए और सी को आप लोग काट दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें अगर देखिएगा तैरानी का अगर देखिएगा, ठीक है, तो इसका संबंध यानी कि इसका मेल किससे होगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 का आपका मेल हो जाएगा किससे? बी से। तो देखिए यहाँ पर 2 का मेल दिया है बी से, और इसमें 2 का मेल ए से, तो यहीं पर मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 76 नंबर, दासत्व में प्रत्यय है, प्रत्यय अंत में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है, ध्यान रखिएगा, तत्व है, ठीक है, त्व है, ध्यान रखिएगा, तत्व नहीं। चलिए 77 नंबर प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा, बादल का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा, बादल का पर्यायवाची पयोद हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। कहाँ दिया गया है तो देख लीजिए आप लोग, 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 78 नंबर, अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? अर्थ का, देखिए अर्थ का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, अर्थ का विलोम शब्द इति हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला प्रश्न है 79 नंबर, देख लीजिए, अवश्य शब्द का तद्भव रूप होगा, बताइए तद्भव रूप क्या होगा इसका? तो अचरज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 80 नंबर प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो हो जाएगा सहायता, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। अगला प्रश्न है 81 नंबर, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी श्री मन नारायण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, और यह पूछ ले कि कब प्रस्तुत हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक पॉइंट आप लोग 1944 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1944 में प्रस्तुत हुआ था। अगला प्रश्न है 82 नंबर आपका, देखिए यहाँ पर, यानी कि लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य है कि, क्या है मुख्य उद्देश्य आप लोग बताइए? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर, रानी जी की बावड़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है, कहाँ है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? आसान प्रश्न है, बता सकते हैं 250 ईस्वी पूर्व आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था, ठीक है। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे? तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को मिलाइए आप सभी लोग, प्रश्न है आपका 86 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म की
प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र की रचना की गई? बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी यानी कि अश्वघोष ने किया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 87 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके विकास से संबंधित है? तो राजमार्गों के विकास से संबंधित है और यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है। चलिए 88 नंबर प्रश्न है आपका, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 89 नंबर, बिहार में वह जिला जहां 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, वह है? कौन है वह? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि मधेपुरा। मधेपुरा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? किस वर्ष बनाया गया था? तो 1989 में बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न को मिलाइए, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? सिक्किम को कब प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, ठीक है, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, सह राज्य यानी कि अपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। 92 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता उल्लेख है? एक समान नागरिक संहिता, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 44। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न मिलाइए, 93 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज्य से नहीं है? यह प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव के सुधार से है। ठीक है, चुनाव सुधार से है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसका गठन किया गया था 1990 में। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 94 नंबर, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत करते हैं। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता ध्यान रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में प्रश्न। चलिए 95 नंबर प्रश्न को मिलाइए आप लोग कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली ध्यान रखिएगा केरल का है, केरल का है कथकली, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 96 नंबर प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उचित भाववाचक संज्ञा चयन कीजिए। देखिए मानव शब्द के लिए, तो मानव के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा मानवता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 97 नंबर प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा, चौराहा यानी कि चारों तरफ से आकर के रोड जहाँ मिलता है उसे क्या कहते हैं? चौराहा। तो चौराहा के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि द्विगु समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 98 नंबर प्रश्न है, राकेश आया होगा वाक्य है, वाक्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ऊपर हम बताए हुए हैं डिस्कशन में कि ध्यान रखिएगा शब्द के आदि में होता है, यानी कि शब्द के ध्यान रखिएगा पहले होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए यानी कि आरंभ, ठीक है ना। चलिए लास्ट प्रश्न आपके सेट का है 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? जीवाणु से कौन सा रोग नहीं होता है? तो एड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, एड्स वायरस जनित रोग है। एड्स जो वायरस जनित रोग है, बाकी टिटनेस, कुकर खांसी, रेबीज क्या है? जीवाणु से संबंधित रोग है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सेट 3 के माध्यम से हम लोगों का जो 100 प्रश्न था कंप्लीट हुआ। यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग बताइए कि 100 प्रश्न में आपका स्कोर कितना हो पाया टेस्ट नंबर 3 में। ठीक है, सभी लोगों को कमेंट में बताना है। सेशन कैसा लगा यह भी कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, और देखिए सेशन शेयर जरूर कीजिए किसी ना किसी स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड्सों के साथ। ठीक है, चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना और ज्ञान बिंदु यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के प्रैक्टिस सेट और जो न्यू जो बुक आया है बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के साथ सॉल्व करना, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और पीडीएफ देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ टेस्ट से 2 घंटा पहले मैं डाल देता हूँ पीडीएफ,
जीएस मैग्नेट ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, वहां पे 2 घंटा पहले आपको दिया जाता है पीडीएफ, ताकि आप प्रश्न सॉल्व कर लें। और डेली 12 PM ध्यान रखिएगा, 12 PM पर आपका सॉल्यूशन करवाया जाता है सेट का, ठीक है। तो यह टेस्ट नंबर 3 आज कंप्लीट हुआ। अगले सेशन के माध्यम से हम लोगों ने टेस्ट नंबर 4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।